अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूरोप का एक ऐसा भी कंट्री है जिसके बारे में यकीनन आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा और पाकिस्तान में उस कंट्री का वर्क वीज़ा पाकिस्तानी 7 से 8 लाख रुपए में दिया जा रहा है। उस कंट्री का नाम है साइप्रस। उम्मीद है आप टॉपिक समझ गए होंगे, तो मैं आपको सारी डिटेल ए टू ज़ी प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि साइप्रस जो है वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड है, 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक है तुर्क साइप्रस और दूसरा है साउथ साइप्रस यानी यूनानी साइप्रस जिसे कहते हैं। अच्छा, जो साउथ साइप्रस है ये यूरोप यूनियन का हिस्सा है लेकिन शेंगन स्टेट नहीं है। जो तुर्क साइप्रस है ना ही वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और ना ही वो शेंगन स्टेट है, बल्कि वो तुर्की के अंडर है और एशिया में ही कंसिडर किया जाता है। यूनानी साइप्रस है, वहाँ पर यूरो चलता है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और जो तुर्क साइप्रस है वो समझ लें मुकम्मल तुर्की है, क्योंकि वहाँ पर होल्ड भी तुर्की का ही है। हो क्या रहा है, पाकिस्तान में बहुत से एजेंट्स लोगों को ये कह रहे हैं कि ये साइप्रस यूरोपियन कंट्री है, आपको 7 से 8 लाख का वर्क वीज़ा ले देंगे और लेकर भी दे रहे हैं, लेकिन वो यूनानी साइप्रस का नहीं है। वो एजेंट आपको 7 से 8 लाख में तुर्क साइप्रस का वीज़ा लेकर दे रहे हैं। वहाँ पर आप सारा कुछ देखें तो समझ लें तुर्की का वर्क वीज़ा ही है, क्योंकि साइप्रस 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड है। वो यूरोप का वीज़ा नहीं है, वो तो तुर्क साइप्रस यूरोप में भी नहीं है, यूरोप में कंसिडर ही नहीं किया जाता। तो इसको स्कैम कह सकते हैं या फिर आप एक माइंड गेमिंग कह सकते हैं जो पाकिस्तान में चल रही है कि यूरोप का वीज़ा 7 से 8 लाख में आपको लेकर देंगे। तो ये बिल्कुल ही एक स्कैम है। इस वीडियो में आपके लिए एक पैगाम भी है और अवेयरनेस भी। दूसरे नंबर पर आपने साउथ साइप्रस का वीज़ा कैसे लेना है उसकी डिटेल भी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुर्क साइप्रस का वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल साउथ साइप्रस का भी नहीं है। लेकिन तुर्क साइप्रस का ये है कि अगर आपने एक दफ़ा तुर्की विज़िट किया तो इस्लामाबाद में तुर्क साइप्रस की जो एम्बेसी मौजूद है वो आप उनके थ्रू तुर्क साइप्रस का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अप्लाई करना है साउथ साइप्रस का यानी यूनानी साइप्रस का, तो ये यूरोपियन साइप्रस है, इसका वीज़ा हासिल करना है तो उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन कौंसलेट पाकिस्तान में मौजूद है। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आगे बताता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लें डॉक्यूमेंट सबमिट कहाँ करवाने हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी मौजूद नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में तुर्क साइप्रस है, उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर, एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। करना आपने क्या है, यूनानी साइप्रस है, उनकी कौंसलेट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नंबर भी। उनको कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है, बताना है कि मैं अपनी वीज़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। उस अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन जो है वो आपने सबमिट कर देनी है। अब अपनी एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट कौन से सबमिट करवाने हैं वो नोट कर लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले आपको आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए। वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। वैलिड पासपोर्ट, दूसरे नंबर पर आपके 2 अडल्ट फ़ोटो जो वाइट बैकग्राउंड वाली होंगी। तीसरे नंबर पर आपकी जॉब या बिज़नेस डिटेल, अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और 6 मंथ की सैलरी स्लिप ये आपने देनी है। और साथ में मेंटेनेंस लेटर बैंक से मिल जाएगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका एनटीएन और 3 साल की टैक्स रिटर्न और इसके अलावा 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यानी 1 मिलियन 10 लाख होनी चाहिए। आपका एनआईसी कार्ड और एफआरसी, एमआरसी है और पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है और आपका कवर लेटर जिसे ट्रैवल प्लान कहते हैं, ये तो लाजमी है। इसके अलावा आपकी होटल बुकिंग और टिकट की रिटर्न टिकट की रिजर्वेशंस करवा लें। सबमिट कैसे करवाते हैं, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर और एड्रेस मिल जाएगा और आपने उनसे कॉल करके पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। वीज़ा फ़ीस और सारी एक्सपेंसेस मिलाकर आपका तकरीबन 100 यूरो लग सकते हैं। 1 महीना इसका प्रोसेसिंग टाइम है। 1 महीने के अंदर आपको रिस्पांस आ जाता है कि वीज़ा रिजेक्ट होगा या अप्रूव। ये कैसे पता चलता है, वो अब आप कॉन्सुलेट को अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं तो कॉन्सुलेट आपकी फ़ाइल साइप्रस फॉरवर्ड कर देती है। ये फिर या फिर यूएई में जो एम्बेसी है उनको भेज देते हैं। 1 महीने में फिर आपको कॉन्सुलेट कॉल करके बता देता है कि आप अपना पासपोर्ट ले लें आकर, और वहाँ पर कंफर्म होता है कि आपका वीज़ा लगा है या रिजेक्ट हुआ है।
ये तमाम डिटेल जो आपको प्रोवाइड कर दी है ताकि आप एजेंटों के इस स्कैम और धोखे में ना आएँ। इस चैनल मिस्टर वीन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाए वो आप लोग मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।